नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं हरियाणा में CET एग्ज़ाम को लेकर हाल ही में जो एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है, और इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण अपडेट है। और अगर आप इन दोनों अपडेट को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक अखबार की जो यहाँ पर ये कटिंग है, और ये आप देख सकते हैं। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, ग्रुप सी की नौकरियों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक 2 बार जुड़ेंगे। तो बार बार जो है सीटी एग्ज़ाम को लेकर नियम बदल रहे हैं। तो सीटी स्कोर के लिए 5% और HSC की परीक्षाओं के स्कोर के लिए 2.5% अंक जुड़ेंगे। क्या कुछ पूरा मामला है आप ये देख सकते हैं। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। ग्रुप सी की नौकरी के लिए अब सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक 2 बार जुड़ेंगे। पहली बार CET स्कोर तैयार करने के लिए और दूसरी बार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करते समय ये अंक जुड़ेंगे। CET स्कोर के लिए 5% अंक जुड़ेंगे, जबकि आयोग की जो लिखित परीक्षा है इसका परिणाम तैयार करते समय 2.5% अंक जुड़ेंगे। CET पॉलिसी में यह प्रावधान किया जा रहा है। मानव संसाधन जो विभाग है इसकी तरफ से यह पॉलिसी तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 बार अंक जोड़ने के इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। जब CET पॉलिसी तैयार हो जाएगी तो उसे मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद CET पॉलिसी जारी की जाएगी। उसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन जारी करेगा और उसके बाद ही CET की तारीख घोषित होगी। तो यहाँ पर एक बात जो है ये भी सामने निकल के आती है कि क्या जून में एग्ज़ाम हो सकता है या नहीं, क्योंकि अभी जो अगर ये अंक जुड़ते हैं तो उसके बाद नई डेट आने की संभावना रहेगी। और क्योंकि अभी तक जो है यहाँ पर सिलेबस जो है वो भी साइट पर नहीं आया है, तो इस बारे में भी कैंडिडेट में अभी शंका है। CET पॉलिसी के कारण नई भर्तियाँ थमी हुई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नई भर्तियां बंद की हुई है, क्योंकि CET अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है और इस टेस्ट से पहले CET पॉलिसी घोषित होनी है। प्रदेश सरकार लगातार आयोग के साथ चर्चा कर रही है और आयोग के साथ चर्चा करने के बाद पॉलिसी में बदलाव किए जा रहे हैं। नई भर्तियां इस पॉलिसी पर निर्भर हैं। विभागों की तरफ से आयोग के पास रिक्त पदों की सूची पहुँच गई है। ग्रुप C और D पदों पर CET के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। CET क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। ग्रुप D के कुछ पदों की भर्ती CET स्कोर के अनुसार हो जाएगी, मगर ग्रुप C और D के कुछ पदों पर CET स्कोर के बाद अलग से आयोग लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। इस परीक्षा में आए नंबर और सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5% अंक जोड़कर ये परिणाम तैयार किया जाएगा। तो ये तो यहाँ पर CET एग्ज़ाम को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। नेक्स्ट जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो अपडेट है उसको भी देख लेते हैं। तो अब जब हम यहाँ पर हमारी दूसरी जो महत्वपूर्ण अपडेट है हम इस पर आ गए हैं। 41,246 41,246 अनुबंध कर्मियों को ऑफर लेटर। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने 41,246 अनुबंध अर्थात कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को ऑफर लेटर जारी किए हैं। इनमें से 22,440 कर्मचारियों ने अलग अलग विभाग व बोर्ड निगमों में ज्वाइन भी कर लिया है। ये 41,246 वे कर्मचारी हैं जो पहले से ही विभाग व बोर्ड निगमों में ठेकेदारों के जरिए कॉन्ट्रैक्ट आधार पर कार्यरत है। सरकार ने ठेकेदारों को बाहर करने के लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। ऐसे में सभी कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम के अधीन लाया जा रहा है। और हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बृहस्पतिवार को कौशल रोजगार निगम की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से निगम के पोर्टल पर 11,235 उम्मीदवारों को पोस्ट किया गया है और निगम के माध्यम से तैनाती की पेशकश की गई है। इनमें से 7,936 ने ज्वाइन भी कर लिया है। प्रदेश के युवाओं को जर्मनी में अप्रेंटिस का मौका। हरियाणा के युवाओं को अब जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय अप्रेंटिस और रोजगार के अवसर मिलेंगे। हरियाणा कौशल विकास
मिशन ने इसके लिए मैजिक बिलियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और मैजिक बिलियन TGM सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की इकाई राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC भागीदारी के रूप में पंजीकृत एक भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र है। और मैजिक बिलियन नर्सिंग, हॉस्पिटलिटी, फूड, रिटेल, रेस्टोरेंट सर्विस और कंस्ट्रक्शन से विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 200 उम्मीदवारों को आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो ये जो हाल ही में 2 महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।